राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आज से दूसरा चरण शुरू होगा। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में 24 प्रश्न हैं, तो वहीं अतारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न हैं। चिकित्सा, कृषि, जल संसाधन, सहकारिता, उद्योग, परिवहन, ऊर्जा, खाद्य एवं आपूर्ति सहित तकनीकी शिक्षा से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे और जवाब भी लिए जाएंगे। सदन में मंत्री शांति धारीवाल वित्त विभाग की 34 अधिसूचना रखेंगे, वहीं मंत्री धारीवाल वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। तो मंत्री बीडी कल्ला लोकायुक्त राजस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन भी रखेंगे। वहीं मंत्री परसादी लाल मीणा हेल्थ यूनिवर्सिटी का वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। वहीं सदन में आम बजट पर आज बहस होगी। उधर कार्य सलाहकार समिति में सदन में आगामी दिनों में होने वाले कामकाज भी तय किए जाएंगे। और अब इसी खबर पर विधानसभा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं हमारे जयपुर संवाददाता दिनेश कसाना। जी दिनेश, आप अभी वहां उपस्थित हैं, बताएं क्या कुछ कार्रवाई चल रही है अभी वहां पर? बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होगी सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ, और प्रश्नकाल में बहुत सारे प्रश्न लगे हैं। कुल 42 प्रश्न हैं, दोनों पिंक तारांकित और अतारांकित सूची में। लेकिन इसके साथ ही आज जो बजट पर बहस शुरू होगी उस पर हम बात करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता हैं विधायक रामलाल शर्मा। रामलाल जी, आज किस मुद्दे पर आपका एक मुद्दा रहता है रोज का एक सदन में घेरने का, आज किस मुद्दे पर सदन में आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, आज विधानसभा के अंदर जो हमारे माननीय विधायकों के प्रश्न लग रहे हैं सरकार को, उन मामलों के अंदर भी हम घेरेंगे। उसके बाद में बजट की डिबेट शुरू होगी शून्यकाल के बाद में। तो उस बजट की डिबेट के अंदर भी अलग अलग प्रदेश के मुद्दों को, अलग अलग क्षेत्रों में घटी घटनाओं को लेकर हर विधायक अपने अपने क्षेत्र की बातें रखने के और सरकार की नाकामियों को गिनाने का काम हम करेंगे। बजट पेश किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और जिस तरह से घोषणाएं की है, कहा जा रहा है कि जन कल्याणकारी बजट है, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए बजट पेश किया गया है, युवाओं पर फोकस किया गया है, सोशल सिक्योरिटी की थीम पर ये पूरा बजट है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने 10 दिन पहले ऐसा माहौल खड़ा किया राजस्थान के अंदर कि ये बजट युवाओं को समर्पित है। आज तमाम युवा संघर्ष कर रहे हैं, बेरोजगार संघर्ष कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारी मांगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पहले जो वैकेंसी जारी की गई थी 19 के अंदर घोषणा की गई थी, वो आज धरातल के ऊपर नहीं है। तो आखिरकार संतुष्ट कौन है? कर्मचारियों के लिए कहा कि कर्मचारी हमारे से खुश है। वो महेंद्र सिंह जी कर्मचारियों के नेता है, उन्होंने घोषणा कर दी कि हम सरकार को विधानसभा घेराव करने का काम करेंगे। आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्ता कह रही है कि हमारे को नियमित करने का वादा किया था, सिर्फ हमारे को 15% अतिरिक्त मानदेय देने की बात की है, वो कुछ नहीं है। तो फिर सरकार से खुश कौन सा वर्ग है? प्रधानमंत्री जी आए और बहुत सारी बातें उन्होंने कल कही, लेकिन ईआरसीपी का एक बड़ा मुद्दा था। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी कह रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये जो मौका था उसको गंवा दिया है प्रधानमंत्री ने। कल चुनाव से पहले जो घोषणा की थी उसको इम्प्लीमेंट करने का समय था। प्रधानमंत्री जी ने कल भी कहा है कि तकनीकी रूप से दोनों राज्यों की सहमति आने के बाद इसको हम सहानुभूति पूर्वक स्वीकार करेंगे। हमारे इस कार्यसूची में है, हमारा मन है, लेकिन जो राजस्थान सरकार को टेक्निकल पूर्तियां करनी चाहिए वो तो कर नहीं रही है और सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। आप अपनी कमी पूर्ति करो, उसके बाद में भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को 13 जिलों की जनभावनाओं को देखते हुए उनको सहानुभूति पूर्वक इसके ऊपर काम करने के लिए तैयार है। रामलाल जी, लगता है जो घोषणाएं की है, आप कह रहे हैं कि समय कम है, 8 माह के समय में घोषणाएं इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। सरकार कह रही है कि हमने पिछली बार का जो बजट था उसको भी इम्प्लीमेंट किया और इस बार के बजट को भी हम पूरा करेंगे। देखिए, सरकार के नुमाइंदे बजट को पूरा करने का काम नहीं करते। मुखिया जी घोषणा करने का काम करते हैं, क्रियान्विति का काम अधिकारी करते हैं। तो अधिकारी वैसे ही काम करेंगे जैसे बजट प्रस्तुति के समय हुआ था, वैसे ही काम करेंगे। धरातल के ऊपर कोई चीज योजनाएं उतरने वाली नहीं है। अगर योजनाएं उतरती तो कर्ज माफी में 18,000 किसानों की जमीन नीलाम थोड़ी होती। अगर घोषणा ही पूरी होती तो 30 लाख बेरोजगार आज भी भत्ता मांग रहे हैं। 4 घंटे का उनके ऊपर बैरिकेड लगा के 50,000 तक ये बेरोजगारी भत्ता आ गया। तो कहाँ घोषणा पूरी करी सरकार? आपके नेता प्रतिपक्ष थे गुलाब चंद कटारिया जी, उनको राज्यपाल बना दिया गया है। अब सदन में कौन रहेगा आपका लीडर? और देखिए, ये कांग्रेस की तरह सर्कस वाली पार्टी नहीं है, परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक से एक बेहतरीन नेता है, राजनीतिक अनुभव भी है, विधानसभा की संसदीय परंपराओं का अनुभव भी है। इसलिए गुलाब जी की कमी जरूर रहेगी, उनका लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, बेदाग तरीके से रहा है। लेकिन हर जिस भी किसी को हमारा संसदीय बोर्ड या शीर्ष नेतृत्व भी जो जिम्मेदारी देगा उसको बखूबी निभाने का काम करेंगे। रामलाल जी, बजट के दौरान जो मानवीय भूल कही जा रही थी सरकार की ओर से कि मानवीय भूल थी, प्रधानमंत्री ने भी उस पर चुटकी ली। आज सदन में उस पर कोई आपकी प्रतिक्रिया या फिर आज कोई आगे का स्टेप रहेगा आपका? देखिए, राजस्थान सरकार ने कैसा बजट पेश किया है।
राजस्थान का एक सुपरस्टार कॉमेडियन है बनवारी गोस्वामी, उसने वास्तविक व्यंग्य किया है कि घोषणा अपने बेटों को कहता है कि अमुक गौशाला के अंदर इतने लाख रुपए का दान देना। वो कहता है बाबू पैसे तो है नहीं, तो कह रहा है कि मैंने तो घोषणा कर दी, अब देने का काम तुम्हें करना है। तो वो ये हकीकत है कि जेब में एक पैसा नहीं है सरकार के। वो कहते हैं घर में नहीं है दाना, अम्मा चल पुराने। कोई सरकार क्रियान्वित करने वाली नहीं है। तो सरकार क्रियान्वित करने वाली नहीं है। रामलाल शर्मा कह रहे हैं कि महेंद्र चौधरी जी से ही जवाब लेते हैं। महेंद्र जी, रामलाल जी कह रहे हैं कि घोषणाएं तो कर दी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते इतनी। देखिए, महेंद्र चौधरी ने जब भी प्रेस के सामने आज तक कोई वक्तव्य दिया है, पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लो, मेरा कोई भी वक्तव्य खाली नहीं गया है। मैंने जब ये राज्यसभा का चुनाव हुआ तब कहा ये लोग सारे मेंबर हमारे जीतेंगे, सरकार पे कोई संकट आया तब मैंने कहा था कि 125 हमारे साथ में, तब कहा था। पिछली बार जब यहाँ पर बजट के बाद, ये सेशन के बाद के अंदर जब मैं बाहर आ रहा था, मैंने ये कहा था कि इस सदन का अगला बजट राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पेश करेंगे। ये सदन में जाने से पहले 10 तारीख को मैंने इस बात को दोहराया था कि ये बजट आएगा, किसानों के लिए आएगा, युवाओं के लिए आएगा, बेरोजगारों के लिए आएगा, महिलाओं के लिए आएगा, 36 कौम के लिए आएगा, और वही बजट आया है। आज 2 दिन हम जाके आए हैं, किसान खुश है। किसान क्या चाहता है? किसान खेती करता है, किसान घर में 100 यूनिट बिजली जलाता है, वो फ्री मिल गई। 2000 यूनिट खेती में जलाता है, वो फ्री मिल गई। महिलाओं को बस यात्रा में 50% छूट मिल गई। बच्चों को तंदूर देने के लिए 6 दिन पीने को दूध मिल गया। आंगनबाड़ी में ड्रेस मिल गई। 36 कौम को कुछ न कुछ मिला है इसके अंदर। तो ये इसकी क्रियान्विति इनका नहीं है। ये तो पहले भी चिल्ला रहे थे, इनका तो काम चिल्लाने का है। चौथा बजट आया था, कहां से पैसा आएगा? मुख्यमंत्री जी ने कहा था मैं जादूगर हूं, कैसे पैसे लेके आएगा? 85% 90% योजनाएं चौथे बजट की क्रियान्विति हो चुकी है। ये फरवरी है, चुनाव दिसंबर में है। ये बिफोर बजट आया है। 2018 में जब हमारी सरकार चुन के आई थी तो पहला बजट आया था जुलाई के अंदर। अब ये फरवरी में आया। अंदाजा लगा लो कि हम क्रियान्विति के लिए कितने उत्सुक है। जिस दिन से बजट पेश हुआ, अधिकारियों को बुक दे दी गई है, क्रियान्विति की कोशिशें चल रही है। और मैं चाह रहा हूं कौन सी आचार संहिता 60 दिन के अंदर अंदर 50% योजनाएं तो क्रियान्वित हो जाएगी। और उसके बाद में आचार संहिता के पहले मैंने इनको दावे के साथ में कहा है, रामलाल जी को कहा भी दूसरे मीडिया के अंदर कि मैं दावा करता हूं कि आचार संहिता से पहले अगर योजनाएं क्रियान्वित नहीं होती तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और क्रियान्वित होती है तो ये मना करते हुए कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये तो कर ही नहीं रहे इस बात को। प्रधानमंत्री आए, बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन ईआरसीपी को लेकर उन्होंने जिस तरह से कहा कि दोनों सरकारों की सहमति होगी, मध्य प्रदेश और राजस्थान की, तो इसे केंद्र सरकार सकारात्मक रूप दिखाते हुए प्रभावी कदम। कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री तो खाली जो है जब आते हैं जुमले पढ़ के जाते हैं, चुटकुले पढ़ के जाते हैं, भड़काने की कोशिश करके जाते हैं। जो उनको जिस नाम से प्रधानमंत्री को जाना जाता है देश के अंदर, वही बात राजस्थान के अंदर कही है। अगर गांव का वार्ड पंच अगर गांव के गट्टे पे कोई घोषणा कर देता है, उसकी क्रियान्विति नहीं होती है तो उसकी फजीती होती है गांव के बीच में। देश के प्रधानमंत्री ने ईआरसी पर 2 बार घोषणाएं कर चुकी, और 2 बार करने के बाद में मुकरते जा रहे हैं। आज कल जो भरी सभा के अंदर अभी पहले मीटिंग हुई थी उसमें मुकर गए, कल उसमें मुकर गए। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं, प्रधानमंत्री कुछ भी कहे, लेकिन राजस्थान के इसका नाम अशोक गहलोत है। किस प्रकार 13 जिलों को फायदा दे सकते हैं? अगर प्रधानमंत्री नहीं देंगे तो राजस्थान में अशोक गहलोत देंगे उनको। रामलाल जी, महेंद्र जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की घोषणाओं का कोई तुक नहीं है। वार्ड पंच भी घोषणा करता है तो उसकी फजीती होती है, इंप्लीमेंट नहीं होती है। तो प्रधानमंत्री ने घोषणा की चुनाव से पहले, उसके बाद लगातार राजस्थान आए, लेकिन अभी तक वो इंप्लीमेंट नहीं हुई। देखिए महेंद्र जी, ये बता दें कि राजस्थान के अंदर किसानों को राहत पहुंचाने का काम, सीधा किसानों के खाते में पैसे डालने का काम प्रधानमंत्री करे। उज्ज्वला गैस योजना के अंदर सीधा बेनिफिट देने का काम ईआरसीपी का मुद्दा है। ईआरसीपी के ऊपर कह चुके हैं कि टेक्निकल जो प्रॉब्लम है वो दूर करने का काम करे राज्य। भारत सरकार उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार है। लेकिन इनके नेता विधानसभा के पिछले बजट में घोषणा है, चौमू विधानसभा, आमेर विधानसभा, विराटनगर विधानसभा, जम्मा रामगढ़ को हम इसरदा बांध से जोड़ेंगे। पूछो तो सही, 1 साल होगी, इसरदा बांध के अंदर जोड़ने का प्रोजेक्ट इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो कहां इनकी घोषणाएं कंप्लीट हो रही है? ये अपना खुद का घर संभाले, बाकी मोदी जी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं। मोदी जी पूरे देश को दुनिया के अंदर नक्शे में पहले स्थान के ऊपर लाने का काम कर रहे हैं। 13 जिलों को जो राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने की जो बात की बाद में इन्होंने जो जवाब दिया, जो टाड़ा है कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। काहे के टेक्निकल प्रॉब्लम? राज होता है, राज में बहुत ताकत होती है, नियम कानून राज बनाता है। 3 जिलों को मेडिकल में कॉलेज नहीं खोल रहे थे, केंद्र को लिखते लिखते थक गए। अशोक गहलोत ने घोषणा कर दी कि सारा पैसा मैं दूंगा, खुल गए वो। तो क्या कहेंगे टेक्निकल? अगर उनको करनी होती भरी सभा के अंदर वो करके जाते, फायदा मिलता है उनको। लेकिन उनको करना नहीं है, उनको रोकना है, उनको नुकसान पहुंचाना है 13 जिलों को। और लेकिन नहीं पहुंचने देंगे हम, कांग्रेस नहीं पहुंचने देगी, सरकार नहीं पहुंचने देगी, उनको पैसा फायदा मिलेगा। इसरदा का मुद्दा उठा रहे हैं। इसरदा बांध से जोड़ने की योजना थी, चौमू को, विराटनगर को, आमेर को, वो नहीं जोड़ा गया। चोमू है, चोमू में टाइम लगता है।
ये चोमू नाम ही ऐसा है, उसमें समय लग सकता है। इसमें पर कोई घोषणा कर रहे हैं तो उसमें ये थोड़ी कह रहे हैं कि ये जो 100% कहाँ कहा मैंने 90% ही तो कही है। तो ये कुछ ऐसी चोमू की घोषणाएं जो है वो रहेगी, तो उसको विचार करेंगे। क्या रामलाल जी? देखिए, वो किलियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो स्थिति राजस्थान सरकार की नुमाइंदों की हो रही है। वास्तविकता के अंदर आज भी राजस्थान सरकार की जितनी भी तमाम घोषणाएं हैं, महेंद्र जी से पूछ लो ना, कहाँ है विकास बात? आज फिर इस बजट के अंदर घोषणा कर दी कि हम गांवों के अंदर 1 किलोमीटर इंटरलॉकिंग टाइलें बनाने का काम करेंगे। 2019 के अंदर भी घोषणा है, फिर वो घोषणा करें। कहाँ है नंदीशाला है, कहाँ है बेरोजगारी भत्ता, कहाँ है कर्ज माफी? तो इनके पास सिर्फ झूठ बोलो, तेज आवाज के अंदर बोलो और बार बार बोलो, ये इनकी नीति है जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। हमारी नीति स्पष्ट है, सिर्फ और सिर्फ जनहित को, गरीब को गणेश मानकर बीजेपी काम करती है। भारत सरकार के अंदर तमाम योजनाएं गरीब को गणेश मानकर क्रियान्वित की जा रही है, सबको उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन जो वादा किया गया सरकार की ओर से बजट से पहले एक थीम दी गई थी, बचत, बढ़त और राहत, क्या उसकी झलक बजट में देखने को मिली या नहीं? देखिए, इतिहास इस बात का साक्षी है। 1998 के अंदर आए, 156 सीटें लेकर आए, 2003 में गए, 56 रह गई। 2008 में सरकार बनाई, 2013 में गए, 21 रह गए। अब देख लो, 156 से 56, 100 से 21, अब 2023 के अंदर 11 या 12 सीटें आएगी। ये कितना ही कुछ कर ले, जनता इनके ऊपर विश्वास नहीं करेगी। महेंद्र जी, आपकी थीम पर तो उल्टा जवाब दे रहे हैं रामलाल जी। ये तो अपनी खुद की संख्या गिना रहे हैं, इनको पता है कि हम कितने गाड़े हैं, कितने इनके लड़ने हैं, कितने बुजुर्गों को शहीद करना है। अब इन्होंने अकाउंट शुरू कर दिया है। कटारिया जी जैसा भला आदमी, उसको इन्होंने पहले इनके विकेट वहां दिल्ली में उड़ा दिए भारतीय जनता पार्टी ने, अब राजस्थान में उड़ाने शुरू कर दिए। अभी तो पहले कटारिया जी गए, पता नहीं कितने लोगों को और कटारिया जी बनाएंगे। ये तो जो बुजुर्ग तो इनको पसंद ही नहीं है। ये तो बुजुर्गों के लिए पेंशन की व्यवस्था अशोक गहलोत जी ने करी है। वो जानते हैं कि बुजुर्ग अगर घर में रहता है तो उनको कितना फायदा कहां पर मिलना चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये इनको कहां, सरकार तो हमारी आएगी। अशोक गहलोत जी ने कह दिया 2028 देखें, उसकी तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। गांव में हम गए हैं, इस बजट को लेके गए हैं, और बजट तो अभी शुरू हुआ है, विवाद तो अभी शुरू हुआ है, वाद विवाद अब चलेगा, फिर प्रत्युत्तर आएगा सीएम का, अभी और कई चीजें आएगी। अभी आप देखते रहिए, ये तो झलक है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। अभी आएगा प्रत्युत्तर आएगा, फिर बाद में जवाब आएगा, तब भी आएगा। अभी तो ये फिल्म बनेगी पूरी की पूरी। और जब ये सदन ये सेशन जब लास्ट डे होगा, उसके बाद में इनकी बोलती बंद हो जाएगी, कुछ शब्द नहीं रहेगा इनके।